हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2। इसका मतलब कि पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के देख लो ना। देखो बेटा, ये 12.1 एक्सरसाइज बनाने के पहले मैं जो इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा है उसे तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, और ये जो आज मैं बना रहा हूँ इसे भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बताने वाला हूँ? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा जल्दी से हेडिंग डालो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही लॉज जान जाओगे ना तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सब फटाफट से बनने शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करोगे तो तुम्हारी जो है ना सारी बातें याद रहेंगे और क्वेश्चन तुम्हारे फटाफट बनेंगे। इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। देख बेटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या आपको सीखना है वो मैं आपको धीरे धीरे कर करके बताता हूँ। एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। अपन को सारी चीजों को एक एक करके सीखना है कि एक भी क्वेश्चन हमारे नहीं छूटे, है ना ऐसी बात? बिल्कुल। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैं तुम्हें सबसे पहला लॉ ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई बेस ए है उसका पावर एम है, ठीक है। और कोई आपका फिर बेस बी है, ठीक है। नहीं, बेस सेम रखते हैं, बेस ए है फिर से लेकिन उसका पावर एन है, समझना। यहाँ पे पावर एम है और यहाँ पे पावर एन है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट पावर है, ठीक है। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। कैसे हैं? आपस में मल्टीप्लाई में है। तो पता है क्या हो जाता है, दोनों बेस के बदले सिंगल बेस लिख लिया जाता है और ये जो पावर है ना उसको ऐड कर लिया जाता है, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? सर उतना तो नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आपकी समझ में आ चुकी है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं ना कि बॉक्स में रख डालते हैं। तो आपकी थोड़ी बहुत बातें हमें समझ में आई है, तो देखो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो और सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगे। मैंने क्या कहा कि अगर बेस सेम हो, देखो ए है, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? तो पावर ऐड हो जाते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया बेटा 5 स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया बेटा 5 टू दी पावर 4 ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई में रख दिया। अब कहीं भी ऐसा दिख जाए, अरे वाह, यहाँ तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है और आपस में मल्टीप्लाई में है, तो तुम कहोगे कि दोनों बेस के बदले एक बेस हो जाएगा और पावर शुड बी एडेड। तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 को बेटा ऐड कर देना। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 का पावर अब कितना हो जाएगा? 4 to 6 हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया। अब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 बार मल्टीप्लाई कर करके लिख डालो या यहीं पे छोड़ डालो, आपकी मर्जी है। तो बोल बेटा समझ में आया क्या मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? सिंपल सी बात है कि अगर बेस सेम हो और पावर उसके डिफरेंट हो तो वो ऐड हो जाते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे 2 का पावर -3 है और इनटू में 2 का पावर बेटा 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर 4 नहीं बेटा, मैंने 5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बेस तो सेम है दोनों जगह, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ -3 है, यहाँ 5 है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब कि सेम बेस रहेगा और पावर शुड बी एडेड। तो -3 में बेटा ऐड कर देना है। -3 में क्या ऐड करना है? तो 5 को ऐड करना है। तो पहले -3 लिखना और ऐड करना, किसको ऐड करना बेटा? तो 5 को ऐड कर देना। तो एग्जैक्टली यही इसका आंसर होगा आगे सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे आप क्या लिखो कि 2 लिख डालो और -3 प्लस 5 कितना होता है? तो 5 -3 बेटा 2 होता है। तो लो भैया इसका ये आंसर हो गया। और 2 स्क्वायर तो तुम्हें पता है ना कितना होता है? तो 2 स्क्वायर 4 होता है। हाँ भाई सर, अब तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर एक और एग्जाम्पल बता दीजिए ना सर, और ज्यादा समझ में आने लगेगा। चलो और समझा देते हैं, टेंशन ना लो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सिखा दूं, और तुम सीखो ही नहीं तो ये कैसे चलेगा। चलो भाई, हम क्या करते हैं ना
कि एग्जैक्टली कौन सा लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने बेटा ले लिया 4, ठीक है, और 4 का पावर रखा बेटा -2 रखा, ठीक है। अच्छा -2 नहीं रखते हैं, 4 का पावर रखते हैं बेटा, यहाँ 4 स्क्वायर कर देते हैं, और इनटू में 4 का पावर देखना बेटा यहाँ पे क्या रख रहे हैं, तो -7 रख रहे हैं। देखो अब इसको सॉल्व करो जरा, तुम कहोगे बेस सेम है सर और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तब तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली क्या करो, यहाँ पे बेस 4 लिखो और उसके पावर कितने हैं बेटा, 2 हैं, और उसमें ऐड कर दो। कितने ऐड करने हैं, तो -7 ऐड करने हैं, तो -7 ऐड कर दो बेटा, ब्रैकेट दे लेना वरना इस माइनस और प्लस में झगड़े हो जाएंगे क्योंकि एक जगह टकरा जाएगा, इसीलिए दोनों साइन एक जगह जब दिखे तो हम लोग ब्रैकेट ब्रैकेट दे लेते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करना तो तुम्हें आता है। जैसे कि 4 का यहाँ 4 तो बेस होगा ही होगा, और 2 में -7 ऐड करोगे तो -7 और +2 कितना हो जाएगा बेटा, तो -5 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ क्या, कि -5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा -5। अच्छा क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, और बड़ा वाला 7 है तो बड़ा वाला मैंने साइन को लगा दिया, चिपका दिया, डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि पावर नेगेटिव नहीं होते हैं, तो पावर नेगेटिव नहीं होते हैं तो आगे बढ़ेंगे। पावर पॉजिटिव करने के लिए देखो बेटा ये 4/1 है, ये क्या है, 4/1 है, तो 1/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। तो एग्जैक्टली बेस अब क्या हो जाएगा, तो बेस 1/4 जैसे ही होगा तो अब ये -5 5 में बदल जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। अरे आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो ना उतना ज्यादा इजी ये वाली तुम्हारी चैप्टर है। तो इसीलिए क्या है ना कि बहुत मेहनत से पढ़ बेटा, बहुत अच्छे से पढ़, समझ में आएगा। लेकिन हमें पता है कि ये वाले चैप्टर में तो हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रेशनल नंबर्स के बारे में एक्सपोनेंट्स दिखना है। तो सपोज दैट मैंने बेटा यहाँ पे लिया 5/9, और 5/9 टू दी पावर यहाँ पे ले लिया स्क्वायर, और इनटू में फिर 5/9 मैंने बेस लिया और इसका पावर ले लिया मैंने यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब जरा बताना कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखो दोनों तरफ बेस सेम है ना, 5/9 5/9, और मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है और पावर डिफरेंट है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 5/9 और इनटू यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 4 कर देना, तो एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे, तो 5/9, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 2 6 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना होता तो कैसे आगे सॉल्व करते, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आंसर को आगे सॉल्व किया गया होगा तो आप क्या करना बेटा, 5 का भी पावर 6 कर देना और नीचे 9 का भी पावर 6 कर देना, और सॉल्व कर कर करके लिख देना, ठीक है। 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, और 9 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आएगा उसको यहाँ पे डाल देना। बोल भाई समझ में आया क्या, हमने यहाँ पे आपको कितने सारे एग्जांपल्स करा दिए, 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 4 एग्जांपल्स तुमको मैंने करा दिया एक कॉन्सेप्ट पे। ऐसे ऐसे अभी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखने हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना मेरे भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर देना। हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आपके लिए लेकर करके आऊंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कतें हो हमें कमेंट कर करके बताओ, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर कर करके बताओ, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ना भूलना, आपके फ्रेंड भी इतनी अच्छे कंटेंट्स को पढ़ पाएंगे, उसके अंदर भी ग्रोथ होगा। देखो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, कैसे मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ ना हेल्प, वैसे भी तुम भी अपने फ्रेंड्स का हेल्प कर दो ना इस चैनल को शेयर करके। ठीक है भैया, आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इतना जल्दी से छाप लो, अपने नोटबुक में लिख लो, लिख लो लिख लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि अब हमें दूसरा रूल सीखना है बेटा। अब यहाँ पे दूसरा रूल ये सीखना है कि सर ठीक है, अगर यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस a⁴m है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। a का पावर m है, और सर यहाँ भी a का पावर n है, ठीक है। यहाँ पे पावर तो डिफरेंट है
बेस सेम है, लेकिन सर अब मल्टीप्लाई में नहीं है सर, अब यहाँ पे डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, तो अब पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि समझो यहाँ पे बेस तो वही रहेगा और पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को यानी कि घटा डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। बोलो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ये बात वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा था, बस एग्जैक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अब डिवाइड आ चुका है, ठीक है। जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे वहां पे अगर डिवाइड दिखे तो क्या करोगे, अरे बोलो क्या करोगे, तो पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, तो पावर सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आया है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो और बातें हमें समझ में आएंगे। सपोज दैट के मैंने बेटा यहाँ पे 5 ले लिया और इस 5 का पावर 7 ले लिया, ठीक है। और 5 का पावर 7 लिए तो ब्रैकेट देने की कोई नीड नहीं है, 5 टू द पावर 7 ले लिया। और फिर मैंने क्या किया, 5 टू द पावर 2 ले लिया, नहीं 2 नहीं लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोनों को डिवाइड कर डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 5 और 5 दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बट डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में होता तो 7 और 3 को ऐड कर देते, लेकिन ये तो डिवाइड में निकला सर। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा घटा देंगे उसके पावर्स को। तो यहाँ पे देखो बेस तो वही लिखा जाएगा और 7 में से 3 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 7 में से 3 को। ऐसा नहीं कि 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर तुम्हारे आंसर गलत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 5 और 7 माइनस 3 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यहाँ पे लिख डालो। तो ये तो रहा एक एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा अच्छा, और भी सारे एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज दैट के मैंने लिया बेटा 6/7 और टू दी पावर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और मैंने डिवाइड कर दिया, फिर 6/7 मैंने बेस तो सेम लिया, लेकिन पावर जो है ना वो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, नहीं 4 नहीं 5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर बेस सेम है, डिवाइड में है, तब पावर हमारे घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 6/7 तो बेस रहेगा ही रहेगा, पावर पहले में से दूसरे को घटाना, ये बड़ा देख के इसमें से मत इसको घटा देना, ऐसा नहीं होता है कि बड़े लोग छोटे को दबा देंगे। यहाँ जो है ना रूल रूल होता है, छोटे लोग बड़े को भी दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहले छोटू है तो यहाँ पे पहले वाले में से घटाएंगे किसको, तो बाद वाले को, बेटा यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो समझो यहाँ पे, अब आपको 6/7 तो लिखना ही है, ये 6/7 हो गया। अब यहाँ पे पावर को सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 3 माइनस 5 कितना होगा बेटा, तो डिफरेंट साइन है, घटा दो, घटा दोगे तो 2 आएगा, बड़ा वाला माइनस है यानी 5 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे -2 आएगा। बोलो ये बात समझ में आया क्या, कि पावर अब -2 हो जाएंगे। लेकिन पावर निगेटिव नहीं होता है, ध्यान में रखना, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव आप जैसे ही बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 6/7 को 7/6 कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप 7/6 करोगे तो ये आपका पावर अब कितना हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा, -2 से +2 बदल गया। -2 को +2 में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसका रेसिप्रोकल निकाल देना पड़ेगा, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। 6/7 को 7/6 लिख दोगे। अब आगे सॉल्व करना होगा, देन कैसे करोगे, आप 7/6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, या आप क्या करोगे, 7 का भी स्क्वायर कर दोगे और नीचे 6 का भी स्क्वायर कर दोगे। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, बोल बेटा आता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो ये बातें आपको समझ में आई है या फिर आपको ये बात नहीं समझ में आई है? बोलना बेटा, समझ में आया क्या? आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर दो ना, RASHIDANJUMSIR, ठीक है, सब एक साथ लिखना, कोई स्पेस नहीं देना। जल्दी से कमेंट कर डालो ना हैशटैग राशिद अंजुम सर, ठीक है। मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रही है। जो बच्चों को समझ में आता है ना वो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालते हैं, ताकि मैं कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट समझ जाता हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है समझने का। अच्छा बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब इतनी बातें को आपने समझ लिया तो थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझाना है। टाइम तो लगेगा, देख बेटा घबराना मत, भागना मत कि सर लंबी वीडियोस हो रही है, मैं तुमको समझा रहा हूँ। पता है और टीचर्स आपको क्या करेंगे, ये रूल बता करके भाग जाएंगे, एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे। बहुत ज्यादा करेंगे तो एक एग्जाम्पल बता देंगे, लेकिन नहीं,
एक एग्जाम्पल से कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है यार। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हमें कई एग्जाम्पल्स करने की जरूरत होती है। कितनी सारी तुम्हारी इस चैप्टर में एक्सरसाइज ही है, दो एक्सरसाइज है 12.1 एंड 12.2। 12.1 में सारे रूल नियम्स कायदा कानून आपको जानना है, और अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो फिर सीखोगे कहाँ से? तुमको तो टाइम देना पड़ेगा ना। तो चल बेटा, पेशेंस रख करके मेरे साथ काम कर। जब मैं टाइम दे सकता हूँ, तुम्हारे सर टाइम दे रहे हैं, वीडियो बनाने में बेटा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? सारी चीजें इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत सारी बात है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, फिर भी मैं तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे लिए तो तुम सपोर्ट कर ही सकते हो बेटा। प्लीज सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इस चैनल को। भाई मेरे शेयर कर दे, शेयर कर दे मेरे भाई अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे तरफ से, दिल से धन्यवाद रहेगा, सहृदय धन्यवाद रहेगा। चलो भाई, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे 5 का पावर है बेटा, आपने ले लिया एग्जैक्टली 2 लिया, और नहीं 5 नहीं लेते हैं, अब बेस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया बेटा 9 का पावर 2, और इसको मैंने डिवाइड किया, और किससे डिवाइड किया? तो बेटा 9 का पावर माइनस 3 से डिवाइड किया। अब बताना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तुम कहोगे, कहोगे क्या, सोचोगे, सोचोगे क्या, दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे कि बेस सेम है और यहाँ डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, घट जाएंगे। पहले वाले से दूसरे वाले को हम घटा डालेंगे, ढिकचा ढिकचा ढिकचा। बेटा पहले वाले से दूसरे वाले को घटाना है, उड़ाना नहीं है। यहाँ पे समझो बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और ये जो है ना पहला वाला 2, तो उसको तो लिख लेंगे 2 को, और उसमें से घटाएंगे, घटाएंगे किसको घटाएंगे? तो -3 को घटाएंगे, तो -3 लिख लो। अब कहोगे सर ये डबल डबल कहाँ से माइनस आ गया? टेंशन में हो गए, प्रेशर में हो गए क्या? बेटा 2 में से सब्ट्रैक्ट करना था, -3 है इसीलिए तो मैंने -3 लिखा। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो, डाल दो ब्रैकेट, कौन तुमको रोका है? झगड़ा वगड़ा नहीं होगा यहाँ दोनों के बीच में। तो अब फटाफट से तुम क्या करोगे कि देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 9 लिखोगे, ठीक है, और 2 के बाद माइनस माइनस प्लस करोगे, तो एग्जैक्टली 2 के बाद माइनस माइनस प्लस 3 कर लोगे, तो एग्जैक्टली ये कितना होगा? 9 का पावर 5 कर लेना। बोलो 3 2 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्रिस्टल क्लियर है? सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो हाँ, ये दो रूल, दो एक्सपोनेंट जो है ना, वो बहुत एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं ये दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी हेल्प भी करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर कर करके कुछ और बातों को देखते हैं, कुछ और रूल रेगुलेशंस को देखते हैं, लेकिन इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से लिख डालो। चलो अब एक रूल हम लोग ये देखते हैं कि अगर कहीं पे बेस ए है और उसका पावर m है, ठीक है, बेस का पावर m है और इसका पावर बेटा n है, ठीक है, उसका भी पावर दे दिया और उसका भी पावर बेटा p दे दिया हुआ है। ऐसे पावर का 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 पावर आ बेटा, पावर का पावर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करनी है? तो अब यहाँ पे सुनो, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे बेस क्या है बेटा? तो तुमको पता है कि यहाँ पे बेस ए है, तो बेस ए का पावर m का पावर n का पावर p है। तो आपको क्या करना है ना कि सिंगल बेस तो ले लेना है और सभी पावर को एक एक करके मल्टीप्लाई कर डालना है, यानी कि m इंटू n इंटू p कर डालना है। बोलो बेटा समझ में आया? अगर पावर का पावर होता है तो हम सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल सा फंडा है जो तुम समझ चुके हो। और सुनो 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 सुनो, इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं और ज्यादा आपकी दिमाग खुल जाएगी और आपकी जो समझदारी है ना, वो समझदारी आपकी बढ़ जाएगी। हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और वो एग्जाम्पल एग्जैक्टली हम ले लेते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा एग्जाम्पल ले लें क्या? ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने लिखा बेटा, ऐसा बात लिख दिया कि 2 है और इस 2 का पावर बेटा 2 है और फिर उसका भी पावर क्या है? -2 है, और एक उसका भी पावर क्या है? -1 है। लो भैया, हमने इतना सारा पावर को ले लिया। बोलो, ये तो मैंने क्या किया ना कि 2 का पावर 2, उसका भी पावर -2, उसका भी पावर -1। तो एग्जैक्टली अब आपको क्या करना पड़ेगा? बेस तो लिख ही लोगे और उसके पावर को सबको मल्टीप्लाई कर डालोगे। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 था, 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेटा -2 को आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको बेटा? तो -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो
आपने क्या किया ना कि ऊपर में सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया देन कितना आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस तो 2 है और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे पावर तो 4 आएंगे। कितनी बार माइनस है, एक बार यहाँ पे माइनस है, एक बार यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए आंसर में प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ 2 का पावर क्या 4 क्या होता है बेटा, तो 2 का पावर 4 16 होता है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? सारी बातें आपको समझ में आ रही है? अच्छा चलो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, फिर आप उसका मेरे को आंसर बताना, जल्दी से सॉल्व कर कर करके बताना। देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया ना कि -3/2 ले लिया, ठीक है। और इस -3/2 का पावर हमने 2 ले लिया, और उसका जो पावर है बेटा, ठीक है, पावर का पावर होता है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में हमने ब्रैकेट चेंज नहीं किया है, सो डोंट वरी, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे -3 लिख लेते हैं। अब इसको बोलते हैं सॉल्व करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ बच्चों, ये करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ बच्चों, सॉल्व करके दिखाओ। चलो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है बेटा? यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि पावर के पावर्स है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा बेस क्या है, -3/2 है, तो -3/2 लिखेंगे, और उसके पावर्स को क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, और इनटू में -3 है ना, तो यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई कर डालेंगे। समझ में आया क्या? बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं कि सर कहते हैं सॉल्व करके दिखाओ बच्चे, सॉल्व करके दिखाओ। चलो बेटा, सॉल्व ही तो करना है अल्टीमेटली। यहाँ पे हम -3/2 तो रखेंगे ही, -3/2 तो लिखेंगे ही, और क्या करेंगे कि ये जो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख लेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख डालेंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? आपको बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि पावर को निगेटिव नहीं रखते हैं, ठीक है। तो पावर को निगेटिव नहीं करते हैं तो पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव जैसे ही पावर को -6 से +6 बनाएंगे, तो ये साहब पलट जाएंगे, -3 नीचे 2 ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 2 को ऊपर और -3 को नीचे कर लेते हैं बेटा, और उसके बाद उसके पावर को, अब -6 था तो अब ये +6 बन गया। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ये +6 बन चुका है। अच्छा, आपको पता है कि नीचे निगेटिव नहीं होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 5/7 है माइनस में, बढ़िया बात है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/-7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/7। ये तीनों तरीके से इन बातों को लिखा जाता है, लेकिन ये जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। नीचे जो निगेटिव होता है ना, उसको हम लोग ऊपर कर करके लिख देते हैं। तो देख बेटा, हम यहाँ पे 2/-3 ना लिख कर करके -2/3 लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है ना, उसमें नीचे में नहीं होता है यार, तो इस माइनस को ऊपर कर देना, क्या दिक्कत है? पावर 6 है तो 6 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी, केवल और केवल मैं रेशनल नंबर्स के माइनस को ऊपर लेकर के गया हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर में -2 का भी पावर 6 करना पड़ेगा, और नीचे में 3 का भी पावर आपको 6 करना पड़ेगा। बेटा दोनों को अलग अलग आप पावर में बदल दोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 6 बेटा 32 होता है, और 3 का पावर जो 6 है ना वो 729 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे कर लो, 3 3 जा 9, ये 6 बार मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे कर कर करके, और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना। देखो तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इवन है, पावर इवन है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। मैंने कल बताया था ना, लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर करके देख ले, उसके बाद इसको आकर करके समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बोलो यहाँ पे पावर टू दी पावर के भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, कितने आसानी से मैंने बता दिया। कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई परेशानी हुआ क्या? सारी बातें आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल सभी बातें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को और समझ लेते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो बात ऐसी है कि अभी तो बेस आपने जो देखा था, सुनो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ पीछे में और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि बेस सेम है, अब पावर डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि अगर सर पावर सेम हो जाए, बेस अलग अलग हो जाए, देन क्या करेंगे? तो चलो उन्हीं बातों को अभी हम देख लेंगे और सीख लेंगे कि क्या करेंगे।
अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें देखो पावर बेस डिफरेंट है बेटा, अब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है बेटा, सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। देन क्या करेंगे, तो आपको पावर सेम है तो बेटा पावर को वही लिखना है, एक लिखना है, दोनों के बदले सिंगल लिखना है। और ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल सा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए और बी बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों सेम सेम पावर है इसीलिए एक ही पावर लिखेंगे, दो पावर लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो ये छोटी सी बात आपको समझ में आया क्या? आपको इसको उल्टा भी समझना पड़ता है। उल्टा कैसे समझना पड़ता है, तो यहाँ पे समझोगे कि अगर a इंटू बी का पावर m है, यहाँ पे a इंटू बी इसका होल पावर m है, तो अब आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे a का पावर m लिख दो, ठीक है, और इंटू में क्या करो, b का भी पावर m लिख दो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। देखो तो ऐसा आ गया क्या? तो दोनों तरीके से बच्चों को सोच कर करके रखना पड़ता है, केवल एक तरीके से मत सोच लेना पहले जैसा। समझ में आ रही बात कि पहले जैसा आपने सोच लिया कि अगर पावर अलग अलग बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो ऐसा कर लेंगे। आपको दोनों तरीके से चीजों को सोच कर कर करके चलना पड़ता है, देन एग्जैक्टली जाकर करके आप कर पाते हो। ठीक है, अब ये देखो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर कैसे आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि 5 है और इसका स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू में आपको 3 है और इसका भी स्क्वायर है, तो एग्जैक्टली क्या है ना, 5 इंटू 3 कर लो, सिंपल सी बात है, और उसका पावर क्या कर लो, पावर 2 कर लो। तो अब देखो 5 इंटू 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 15 इंटू 15 कितना होता है बेटा, 225 होता है, ठीक है। 15 स्क्वायर 225 होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर ऐसा होता, देखो 5 का और इंटू में 3 का स्क्वायर होता, देन तुम क्या कर लेते, एक बार 5 का स्क्वायर कर लेते और इंटू में एक बार 3 का भी स्क्वायर कर लेते। ऐसे भी कर सकते थे बेटा, ऐसे भी कर सकते थे। दोनों बातों को आप सोचिए और समझिए, दोनों बातों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देना। मल्टीप्लाई में है तो अब तुम कहोगे सर ये वाला कंडीशन अगर डिवाइड में होता तो क्या करते, तो एग्जैक्टली चलो हम इधर डिवाइड वाली बातों को भी बता देते हैं कि अगर a है और a का पावर m है और यहाँ पे डिवाइड में है और बेस b हो गया लेकिन उसका भी पावर m है, तो हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, a और b को बेटा डिवाइड दे लेते हैं और इसका पावर हम m सिंगल रख देते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे किया ना, ठीक वैसा ही मैंने यहाँ पे किया कि बेस अगर अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उस दोनों पावर को सिंपल एक पावर में लिख देते हैं और ये डिवाइड में तो डिवाइड कर डालते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये भी आपको सीखने वाली चीजें हैं। और देखो 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 इसका आप अपोजिट भी उल्टा भी याद रखोगे। अगर ऐसी बातें होंगी, ऐसी बातें बोले तो अगर a डिवाइडेड बाई b का पावर m हो जाएगा, गौर से सुनना, सीरियसली समझा रहा हूं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a का पावर m कर लेना है, ठीक है, और डिवाइड है तो डिवाइड दे डालना है और b का पावर कितना कर लेना है, m कर लेना, अलग अलग कर लेना है। ठीक है, ये दोनों बातें आप दोनों तरीके से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। देखो कितना आसान आसान बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बातें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे इस पे बेस्ड अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल्स में बेटा हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि देखो अगर यहाँ पे बेटा 10 है और 10 का पावर 3 है और डिवाइड में है बेटा 5 है और 5 का पावर 2 है, ठीक है। देन अब क्या करोगे, नहीं नहीं 5 का पावर 2 कैसे लिख सकते हैं, दोनों के पावर सेम लेने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, 10 और 5 को बेटा डिवाइड दे देंगे, बेस को हम लोग चुपचाप डिवाइड दे डालेंगे और यहाँ पे पावर जो है उसको लिख देंगे। तो देखो 10 में 5 से डिवाइड दोगे कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या है, पावर 3 है तो 3 रहने देना। और 2 का क्यूब कितना होता है, तो अब तो समझ ही गए होगे कि 2 का क्यूब 8 होता है। बोलो समझ में आया क्या? आ गई ना सारी बातें आपको समझ में? तो चलो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लिया जाए ताकि आपको जो है ना सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज दैट कि हमने कहीं पर बेटा जो बातों को लिया है वो एग्जैक्टली 2/7 है और 2/7 का यहाँ पर जो डिवाइड है ना, सॉरी पावर जो है ना वो है -4, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड है
अब यहाँ पे बेस अलग अलग होना चाहिए, तो बेस अलग अलग होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 3/4 ले लिया, लेकिन इसका भी पावर क्या है, तो -4 है। देखो अब यहाँ पे आपको बात को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बात आप समझ लेंगे देन आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो कि जब ये दोनों डिवाइड में है, पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2/7 को डिवाइड दे देंगे किससे, तो 3/4 से डिवाइड दे देंगे, लेकिन पावर क्या रखेंगे, -4 ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इसको डिवाइड देने का तरीका क्या है, डायरेक्ट डिवाइड तो होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2/7 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा 4/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मैंने लिख लिया इसका, लेकिन पावर क्या रहेंगे, -4 रहेंगे, ठीक है। अब आपको देखो कटने वाला है तो ठीक है, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई कट नहीं रहा है, और ये 7 है तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और एग्जैक्टली उसका पावर कितना होगा बेटा, तो -4 पावर होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन पावर्स जो है वो निगेटिव नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 21/8 कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, पावर बेटा 4 ला दोगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कैसे करना है, नहीं करना है। तो अब यानी 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एंड अपना आंसर को ले आकर करके छोड़ दो, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। तो देखो देखो देखो, बात ऐसी है कि मैंने आपको काफी सारी चीजों को आज पढ़ा दिया, इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे, और गौर से सुनो, गौर से सुनो कि थोड़ा-सा हमें जो है ना एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल बताना रह गया है, कि रेसिप्रोकल क्या होता है। थोड़ी-सी बातें हमें ये बतानी रह गई है कि अगर 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 हम a का पावर -m लिखते हैं, तो ये 1/a का पावर m कैसे हो जाता है, ठीक है। यानी निगेटिव्स वाला जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है। तीसरी बात कि अगर किसी का भी पावर 0 करते हैं, तो वो 1 क्यों हो जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं, तो इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, यानी पार्ट 2 पे एंड नहीं हुआ। एक्सरसाइज 12.1 को बनाने से पहले बेटा पहले इस पार्ट 3 जो आएगा उसको भी देख लेना, उसके बाद जाकर करके ये 12.1 बनाना, तो तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, एंड सारे के सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, और कुछ क्वेश्चंस की कल मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं कल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ये सारी बातें, चार बातें, एक तो रेसिप्रोकल, और एक ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, एंड प्रैक्टिस, इतनी सारी बातें मैं तुम्हें कल बताने वाला हूं। नेक्स्ट वाले वीडियोस में ये बातें आने वाली है। पता है ये सभी बच्चों को पता नहीं होता है कि किसी का भी पावर 0 करेंगे तो 1 क्यों होगा। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव पावर होता है तो रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है। ये सारी चीजें तुम सीखने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में, इसीलिए बिल्कुल भी उसको स्किप मत करना। मैं तुमको एक्सपोनेंट का हीरो बनाने वाला हूं, ठीक है। और जब आप हीरो बन जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने से आएंगे, आप उसको डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है। तो बेटा जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके सपोर्ट करने से ये चैनल बहुत आगे जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए आने वाले दिनों में और भी अच्छे से वीडियो बना कर करके लेकर के आऊंगा। आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अलग हो जाएगा, तरह तरह की बातें हो जाएंगी बेटा, केवल सपोर्ट करके तो देखो, फ्रेंड के साथ तुम शेयर कर कर करके चैनल को सब्सक्राइब तो करवाओ, फिर देखो क्या बातें होती है। ठीक है बेटा, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।